10 ऐसे नेता जिन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी और पछताए, आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं नारद राय जी। बलिया की सियासत में दशकों तक नारद राय जी का नाम तूते की तरह बोलता था और समाजवादी पार्टी में उन्हें कद्दावर भूमिहार चेहरे के तौर पर देखा जाता था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने ऐसा सियासी दांव चला जो उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ। पार्टी में टिकट बंटवारे और स्थानीय गुटबाजी से नाराज होकर नारद राय जी को लगा कि सपा का जहाज इस बार डूबने वाला है। बस फिर क्या था, चुनाव के ऐन वक्त पर उन्होंने पाला बदला और गृह मंत्री जी के साथ मंच साझा करते हुए पूरे गाजे बाजे के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें लगा कि सत्ता की बहती गंगा में हाथ धोकर वे बलिया के नए बेताज बादशाह बन जाएंगे। लेकिन असली खेल तो मतदान के बाद हुआ। बलिया की जनता ने ऐसा जनादेश दिया कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीत गया और भाजपा के खाते में हार आई। अब नतीजा यह हुआ कि जिस समाजवादी पार्टी में नारद राय जी मंच की पहली कतार में बैठा करते थे, वहां से तो नाता टूटा ही, नई पार्टी में भी बिना घर के रहे और न घाट के। इसे कहते हैं ऐन मौके पर गलत स्टेशन की ट्रेन पकड़ लेना, जहां टिकट भी कट गया और मंजिल भी छूट गई। नंबर 9 पर आते हैं बुक्कल नवाब जी। लखनऊ के पुराने नवाबों वाले ठाठ बाट और समाजवादी पार्टी के संस्थापक दौर के सिपह सालार रहे बुक्कल नवाब जी कभी मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी सिपह सालारों में गिने जाते थे। सपा में उन्हें विधान परिषद भेजकर पूरा रसूख दिया गया। लेकिन साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली तो बुक्कल नवाब जी को अपनी कई संपत्तियों पर जांच और बुलडोजर का डर सताने लगा। अपनी राजनीतिक ढाल मजबूत करने के चक्कर में उन्होंने 2017 में रातों रात सपा का दामन छोड़ा और भगवा चोला ओढ़ लिया। पार्टी बदलते ही उन्होंने खुद को साबित करने के लिए ऐसे ऐसे बयान दिए कि लोग हैरान रह गए। उन्होंने खुद को भगवान हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त घोषित कर दिया और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। पद बचाने के लिए भाजपा ने उन्हें एमएलसी तो बना दिया, लेकिन जिस सिया समुदाय और पुराने लखनऊ में उनका सिक्का चलता था, वहां से उनका पूरा राजनीतिक जनाधार गायब हो गया। जिस पार्टी में वे मुख्य चेहरा थे, वहां से निकलकर वे एक ऐसे दल में पहुंच गए जहां वे सिर्फ कतार में खड़े एक सामान्य नेता बनकर रह गए। सियासत में इसे कहते हैं जान बचाने के चक्कर में पहचान गवा बैठना। नंबर 8 पर आते हैं नरेश अग्रवाल जी। हरदोई के इस सियासी बाहुबली की कहानी भारतीय राजनीति में दल बदल का सबसे क्लासिक उदाहरण है। नरेश अग्रवाल जी समाजवादी पार्टी के दौर में टीवी चैनलों पर पार्टी के सबसे आक्रामक और बेबाक चेहरे हुआ करते थे। संसद में उनके भाषणों का पूरा विपक्ष तालियां बजाता था। लेकिन साल 2018 में उनका राजनीतिक अहंकार तब आहत हो गया जब अखिलेश यादव जी ने राज्यसभा के लिए उनके बजाय जया बच्चन जी को टिकट दे दिया। नरेश अग्रवाल जी आग बबूला हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर तुरंत समाजवादी पार्टी छोड़ दी और भाजपा का रुख कर लिया। लेकिन रुकिए, असली ड्रामा तो उनकी ज्वाइनिंग के दिन शुरू हुआ। भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जया बच्चन जी पर एक विवादित टिप्पणी कर दी, जिसके बाद स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी समेत पूरी भाजपा लीडरशिप ने उन्हें सार्वजनिक रूप से लताड़ दिया। पहले ही दिन बैकफुट पर आए नरेश अग्रवाल जी को समझ आ गया कि यहाँ सपा जैसी मनमर्जी नहीं चलने वाली। इसके बाद वे उस राष्ट्रीय टीवी स्क्रीन से लगभग गायब हो गए जहां वे कभी हर शाम दहाड़ा कहते थे। बेटे को मंत्री पद जरूर मिल गया, लेकिन नरेश अग्रवाल जी का अपना वह पुराना खौफनाक राजनीतिक रसूख हमेशा के लिए ठंडा पड़ गया। नंबर 7 पर आते हैं राज बब्बर जी। बॉलीवुड के इस एंग्री यंग मैन ने जब 90 के दशक में समाजवादी पार्टी का हाथ थामा तो वे पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बन गए। मुलायम सिंह यादव जी के साथ मंच पर राज बब्बर जी का होना रैलियों में लाखों की भीड़ जुटाने की गारंटी माना जाता था। सपा ने उन्हें आगरा से 2 बार लोकसभा सांसद बनाया, लेकिन साल 2006 में पार्टी के भीतर अमर सिंह जी का दखल इतना बढ़ गया कि राज बब्बर जी ने सीधे बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने अमर सिंह जी की नीतियों का खुला विरोध किया और नतीजे में उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद राज बब्बर जी कांग्रेस में गए
और 2009 के फिरोजाबाद उपचुनाव में डिम्पल यादव जी को हराकर सबको चौंका दिया। लेकिन यह उनकी आखिरी बड़ी सियासी उड़ान थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह के सामने उनकी करारी हार हुई और 2019 में फतेहपुर सीकरी से भी वे बड़े अंतर से चुनाव हार गए। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बनकर भी वे पार्टी को नहीं उभार पाए और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की मुख्य धारा की राजनीति से पूरी तरह साइड लाइन हो गए। चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौट आए। नंबर 6 पर आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिधर हवा चलती है उधर ही जाने में माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा का कैबिनेट मंत्री पद छोड़कर सपा की साइकिल की सवारी की थी। वे खुद तो चुनाव हार गए, लेकिन सपा ने उन्हें पूरा सम्मान देते हुए MLC बनाया और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। लेकिन उनकी यह पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने धार्मिक ग्रंथों और जातियों को लेकर विवादित बयानों की झड़ी लगा दी, जिससे पार्टी असहज होने लगी। जब अखिलेश यादव जी ने उनके इन बयानों से दूरी बनाई और राज्यसभा का टिकट नहीं दिया, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने फरवरी 2022 में गुस्से में सपा को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई और कुशीनगर से 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले ठोक दिया। अब जरा नतीजे सुनिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को पूरे चुनाव में मात्र कुछ हजार वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। सपा में रहते हुए भी विपक्ष के सबसे बड़े OBC चेहरे थे, लेकिन सपा छोड़ते ही वे सड़क पर आ गए और अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता ही गवा बैठे। नंबर 5 पर आते हैं दारा सिंह चौहान जी। दल बदल की सियासत के एक और पुराने उस्ताद दारा सिंह चौहान जी ने अपनी एक गलत चाल से अपना जीता जिताया राजनीतिक करियर दांव पर लगा दिया। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वे भाजपा छोड़कर सपा में आए और घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर शानदार जीत हासिल की। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें लगा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह भाजपा का दबदबा है, तो क्यों न मंत्री बनने के लिए दोबारा पाला बदल लिया जाए। इसी लालच में जुलाई 2023 में उन्होंने सपा की विधायकी से इस्तीफा दे दिया और भाजपा में शामिल होकर घोसी उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाई। लेकिन घोसी की जनता को यह मौका परस्ती बिल्कुल भी रास नहीं आई। पूरी भाजपा सरकार और दर्जनों मंत्रियों के प्रचार के बावजूद सपा प्रत्याशी ने दारा सिंह चौहान जी को 42,000 से ज्यादा वोटों के ऐतिहासिक अंतर से हरा दिया। बाद में किसी तरह वे विधान परिषद के रास्ते मंत्री तो बन गए, लेकिन जनता के बीच उनकी वह साख पूरी तरह मिट्टी में मिल गई कि वे अपने दम पर चुनाव जीत सकते थे। नंबर 4 पर आते हैं अंबिका चौधरी जी। बलिया की सियासत में मुलायम सिंह यादव जी के सबसे वफादार और रणनीतिकार साथियों में अंबिका चौधरी जी का नाम पहले नंबर पर आता था। सपा सरकार में भी कई बार कैबिनेट मंत्री रहे और पार्टी संगठन में उनकी तूती बोलती थी। लेकिन 2016-17 में जब समाजवादी कुनबे में अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी, तो अंबिका चौधरी जी ने गलत पाला चुन लिया। अखिलेश यादव जी से नाराजगी के चलते उन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सपा छोड़ दी और मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। बसपा के टिकट पर फेफना से चुनाव लड़े, लेकिन बुरी तरह हार गए। बसपा में कुछ समय रहने के बाद उन्हें वहां घुटन होने लगी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद वे कई साल तक राजनीतिक वनवास में रहे। अंततः 2021 में उन्हें अपनी भारी भूल का एहसास हुआ और वे मंच पर बाकायदा भावुक होकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए अखिलेश यादव जी के सामने दोबारा सपा में शामिल हुए। उन्होंने खुद माना कि सपा छोड़ना उनके जीवन का सबसे गलत फैसला था। नंबर 3 पर आते हैं बेनी प्रसाद वर्मा जी। समाजवादी पार्टी के जन्मदाता और मुलायम सिंह यादव जी के सबसे पुराने साथी बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी अवध की राजनीति के सबसे बड़े कुर्मी नेता थे। बाराबंकी और आसपास के जिलों में उनका हुक्म चलता था। लेकिन साल 2007 के आसपास समाजवादी पार्टी में अमर सिंह जी का बढ़ता दबदबा बेनी बाबू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मुलायम सिंह जी से मनमुटाव इतना बड़ा कि उन्होंने सपा को अलविदा कह दिया और अपनी अलग पार्टी समाजवादी क्रांति दल बना दी। जब अपनी पार्टी नहीं चली तो वे कांग्रेस में चले गए।
और मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय इस्पात मंत्री बन गए। मंत्री की लाल बत्ती तो मिल गई, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि सपा के समर्पित कैडर के बिना उनका जनाधार बिखरने लगा। 2014 की मोदी लहर वाले चुनाव में बेनी प्रसाद वर्मा जी केसरगंज से बुरी तरह लोकसभा चुनाव हार गए। उन्हें समझ आ गया कि दिल्ली के सत्ता के गलियारे चाहे जितने बड़ी हों, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में उनकी असली ताकत सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का कैडर ही था। इसी पछतावे के साथ साल 2016 में वे अपने पुराने साथी मुलायम सिंह यादव जी के पास वापस लौट आए और सपा में ही अपना अंतिम समय बिताया। नंबर 2 पर आते हैं शिवपाल सिंह यादव जी। समाजवादी पार्टी की नींव की एक एक ईंट को अपने हाथों से जोड़ने वाले नेता का नाम है शिवपाल सिंह यादव जी। गांव-गांव में सपा के कार्यकर्ताओं को नाम से जानने वाले शिवपाल जी पार्टी का सबसे बड़ा संगठन का ढांचा थे। लेकिन 2016 में पार्टी की कमान को लेकर भतीजे अखिलेश यादव जी के साथ ऐसा टकराव हुआ कि पूरा देश देखता रह गया। 2018 में भारी मन से शिवपाल सिंह यादव जी ने सपा से बगावत कर दी और अपनी अलग पार्टी प्रगतिशील समाज पार्टी लोहिया बना ली और चुनाव निशान लिया चाबी। शिवपाल जी को लगा कि उनके पीछे पूरा सपा कैडर आ जाएगा, लेकिन चुनाव आते ही हकीकत सामने आ गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। उल्टा सपा के पारंपरिक वोटों का नुकसान हुआ, जिससे भाजपा को सीधा फायदा मिला। अलग पार्टी चलाने का खर्च, संगठन का बिखरना और कार्यकर्ताओं का मायूस होना शिवपाल जी को भारी पड़ने लगा। उन्हें समझ आ गया कि साइकिल के निशान के बिना उनकी चाबी किसी काम की नहीं है। आखिरकार साल 2022 में मैनपुरी उपचुनाव के दौरान उन्होंने अपना सारा राजनीतिक स्वाभिमान किनारे रखकर अपनी पार्टी के सपा में बिना शर्त विलय कर दिया और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया। नंबर 1 पर आते हैं अमर सिंह जी। भारतीय राजनीति के सबसे बड़े जादूगर, कॉरपोरेट और सियासत के सबसे बड़े पुल और मुलायम सिंह यादव जी के सबसे खासम खास रहे। अमर सिंह जी सपा के निर्विवाद किंग मेकर थे। वे जब तक सपा में रहे बॉलीवुड के महानायक से लेकर देश के सबसे बड़े उद्योगपति सैफई के चक्कर लगाते थे। लेकिन पार्टी के पुराने समाजवादियों जैसे आजम खान जी और रामगोपाल यादव जी के साथ उनका टकराव इतना बढ़ गया कि 2010 में अमर सिंह जी को समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी से निकलते ही अमर सिंह जी ने दहाड़ते हुए राष्ट्रीय लोकमंच नाम की पार्टी बनाई और दावा किया कि वे यूपी से सपा का नामो निशान मिटा देंगे। 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यूपी की सैकड़ों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो अमर सिंह जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उनके सभी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और खुद अमर सिंह जी का राजनीतिक वजूद जीरो पर आ गया। जिस नेता के एक फोन पर दिल्ली की सरकारें हिल जाती थी, वे सपा छोड़ने के बाद केवल टीवी स्टूडियो तक सिमट कर रह गए। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने माना कि सपा और मुलायम सिंह जी से अलग होना उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ था। अगर आप जानना चाहते हैं 10 ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने बीजेपी पार्टी छोड़ी और पछताए, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करें।